बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश व खुर्रम और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज हम कोई कुकिंग नहीं करेंगे, कोई रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे, बल्कि आज हम थोड़ा सा ख़ुद को रिफ़्रेश करने के लिए बाहर आउटिंग पे चलते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ चलें, मिलके थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, अपने जहन को रिफ़्रेश करके आते हैं। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज मैंने कुकिंग से हट के थोड़ा सा एक रूटीन वर्क से हट के कोशिश की है वीडियो बनाने की, ताकि एक जैसे काम करके एक जैसे रूटीन से इंसान जहनी और जिस्मानी तौर पे थक जाता है। तो थोड़ा सा क्यों ना रिफ़्रेश हुआ जाए, जहन को तरोताज़ा किया जाए, और इससे जिस्मानी थकन भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। रूटीन वर्क से हट के अगर हम कोई थोड़ी सी आउटिंग का प्रोग्राम बना लें, तो यही सोच के हम लोग अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा बाहर निकले। ख़ास तौर पे जब से ये लॉकडाउन और कोरोना के हालात शुरू हुए हैं, तो घरों से निकला ही नहीं जाता, बहुत डर लगता है निकलते हुए। बहुत तवील अरसे बाद हम लोग भी निकले। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त का एक फार्म हाउस है, उन्होंने बहुत अरसे से इन्वाइट किया हुआ था कि बच्चों को लेके आइए, किन्नू का सीज़न है तो किन्नू के बागात की सैर करवाते हैं। तो यही सोच के हम लोग निकले। बस बहुत दूर तक नहीं गए, शहर के करीब ही था उनका फार्म हाउस, 10-15 मिनट की मुसाफत पे था। तो यही सोच के हम लोग बस बच्चों को लेके निकले। आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी? रूटीन वर्क से हट के मैंने थोड़ा सा काम किया है। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाइए। ये देखिए रास्ते के मनाज़र, जिसको देख के बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। ये कोई हाउसिंग कॉलोनी थी, न्यू बन रही थी, एंट्रेंस उसकी बहुत ही प्यारी लग रही थी। 10-15 मिनट का रास्ता था हमारा। बहुत जल्दी हम लोग फार्म हाउस पे पहुंच गए, और शहर की एक धुआंधार मसरूफ़ ज़िंदगी से हट के सरसब्ज़ व शादाब खेतों को देखना, आँखों को तरावट भी मिली, और जहन भी बहुत अच्छा फ्रेश हो गया एकदम से। क्योंकि हम बहुत अरसे बाद घर से निकले, और रूटीन से हट के थोड़ा सा अगर काम किया जाए, चेंज आ जाता है लाइफ में। मंजर देखिए, मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था, हालांकि शदीद सर्दी थी, लेकिन धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, इसलिए बच्चों ने खूब इंजॉय किया खेतों में। और बहुत से जानवरों को एक ही जगह पे देख के बहुत अच्छा लगा बच्चों के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक एक्साइटमेंट थी। ये देखिए डक, जो बड़े साइज़ की डक होती हैं, वो भी धूप में खूब इंजॉय कर रही थी। ये मेरे दोनों बेटे, इन्होंने खूब मौज मस्ती की वहाँ जाके। ये देखिए वहाँ पे उन्होंने तालाब एक छोटा सा बनाया हुआ था जानवरों के लिए। वहाँ पे बत्तख कैसे एंजॉय कर रही है, नहा रही है, स्विमिंग कर रही है। बच्चों के लिए ये सब एक नई चीज़ें थी। एक तवील अरसे के बाद, घरों में कैद रहने के बाद जब घर से निकले, तो हर चीज़ बहुत नई नई और फ्रेश सी लग रही थी। गाय भैंसों को, बकरियों को, ये देखिए सारे जानवरों को एक जगह पे देख के बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी बनाया हुआ था देसी मुर्गियों का। शहरों में तो ब्रायलर ही देखने को मिलते हैं हर जगह पे, हर तरफ, लेकिन देसी मुर्गियों को देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी खूबसूरत गोल्डन रेड कलर की मुर्गियाँ। ये मेरी छोटी बेटी, इसने भी बहुत इंजॉय किया वहाँ जाके, खूब मौज मस्तियाँ की सबने मिलके। और ख़ास तौर पे किन्नू के बागात में ऑरेंज, घरों में तो खाते ही रहते हैं, लेकिन पौधों से ताज़ा ताज़ा तोड़ के अपने हाथों से खाने का अपना ही मज़ा है। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने ऑरेंज के बागात में जाके। पूरा दिन खूब मौज मस्ती में गुजारा बच्चों ने, और खूब इंजॉय किया। ये देखिए किन्नू के बागात, फलों से लदे हुए माशाल्लाह से पौधे। हालांकि अब काफ़ी हद तक किन्नू का सीज़न गुजर चुका है। बहुत ही मज़े का दिन गुजारने के बाद शाम 4 से 5 बजे हम लोग घर वापस आ गए।